देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी व बीजेपी 4 यूपी अन्य साथियों के संग मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान आरंभ किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में बीजेपी 4 यूपी के प्रभारी व सह प्रभारियों के साथ बैठक कर आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा भी की। उत्तर प्रदेश के लेकर किसान परिवार से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी। आपको बताता चलूं, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ललितपुर में पीड़ित किसान परिवार के पास पहुंची और पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, चर्चा ये हुई कि जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, एक 2 दिन के लिए खड़े थे, एक 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं हैं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि ये क्या आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है, पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। रात को बैठ के
और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताता चलूं, जवाहरी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज में प्रो डॉक्टर खुशबू छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया किस प्रकार अवनव बाधाओं के द्वारा प्राचीन काल में रोगोपचार किया जाता है, जो कि वर्तमान से लोगों को उत्तम स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक दोनों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। आज हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, वो इन्हीं अवनव बाधाओं से संबंधित है, जो नाड़ी विज्ञान या कार्यक्रम का संचालन करते हुए विभाग ही के एसोसिएशन प्रो डॉक्टर सुनीता द्विवेदी ने बारंबार इस बात पर बल दिया, वर्तमान समय में जबकि लोगों के मन में हताशा और निराशा से अपना घर बना रहे हैं, ऐसे में संगीत एक सशक्त माध्यम है इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए। विभाग के ऐसे एसोसिएशन डॉक्टर मोहिनी निर्देशन के छात्रों ने सामूहिक गीता का प्रस्तुत किया। देखिए हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से बातचीत करते हुए इस विषय पे क्या कुछ बताया गया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत गायक, जवाहरी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारे महाविद्यालय में मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत नारी शक्ति सुरक्षा और सम्मान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामूहिक गीत, निबंध प्रतियोगिता और व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। तत्पश्चात व्याख्यान हमारी डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, डॉक्टर सुनीता द्विवेदी, इन सभी लोगों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित संक्षिप्त व्याख्यान दिया गया। हमारी डॉक्टर सुषमा पाठक, हमारी विभागाध्यक्षा महोदय, उन्होंने हम सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से एक मार्गनिर्देशन देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदया जी भी उपस्थित हुई और हमारे महाविद्यालय के सभी वरिष्ठतम शिक्षिकाएँ बहनें इसमें थी। बताया गया कि कैसे हम मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत नारी को एक संदेश दिया गया कि कैसे वो और जागरूक बने और अपने सम्मान के लिए लड़े, समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़े। इन पर प्रकाश डाला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कैसे जागरूक हों और आप लोगों का जी बिल्कुल, हमारे समाज में महिलाओं को एक बहुत ही उच्च स्तर दिया तो गया है ज़रूर, लेकिन अभी शायद कुछ इसमें कमियां रह गई हैं जिनको अभी पूरा करना बाकी है। और जो इस वर्ग की पीढ़ी है, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आगे आने वाले समय की जो भी लड़ाइयाँ अभी होने वाली हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो हमें अधिकार मिलने चाहिए, उनके लिए शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जिसको अपना करके हम अपने अधिकार को बहुत ही सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि सभी जितनी भी लड़कियाँ बालिका वर्ग हैं वो ज़रूर शिक्षा को प्राप्त करें, उनके परिवार के लोग उन्हें शिक्षित बनाएं, क्योंकि जब एक नारी शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है और फिर समाज भी शिक्षित। इसके बारे में मैं डॉक्टर खुशबू, असिस्टेंट प्रोफेसर तबला संगीत विभाग से, हमारे विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा पाठक जी, हमारे विभाग की वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर सुनीता द्विवेदी जी और हमारे विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर गायक डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता जी। और आज जवाहरी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर के संगीत विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी के द्वारा जो मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके दौरान हमारे विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक गीत, व्याख्यान और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही एक निबंध प्रतियोगिता का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही हमारे विभाग के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सितार की छात्रा हमारी श्वेता पाठक को भी हमारी प्राचार्य ने पुरस्कृत किया है। और सभी बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में अपना प्रतिभागिता की है और अपना प्रदर्शन कर पुरस्कार प्राप्त किया। और कार्यक्रम की अन्य जानकारी हमारे विभाग की डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता जी।
उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में स्थानांतरित बांगरमो उप जिलाधिकारी रश्मि सिंह को दी गई विदाई। आपको बताता चलूं, बांगरमो उप जिलाधिकारी रश्मि सिंह का स्थानांतरण बाराबंकी जिले के लिए हो गया है। इस मौके पर शुक्रवार को बांगरमो तहसील सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में भारी संख्या में तहसील में मौजूद अधिवक्ताओं सहित सभी अधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर विदाई दी। उप जिलाधिकारी रश्मि सिंह के कार्यों की सराहना की। सम्मान समारोह में अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संसाधनों में संतुष्ट रहना चाहिए। अध्यापन, श्रम व संतुष्टि ही प्रगति कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में विकास बहुत संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा का यहाँ लोगों की पहली जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिस पद पर तैनात है या सरकार की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगा और गरीबों को न्याय देकर सच्ची सेवा करेगा और जहाँ भी रहे वहाँ उप जिलाधिकारी विकास कार्यों व इनकी कार्यशैली को लेकर जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर हिंदू जनजागरण समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर श्री राम कार्यक्रम के पूज्य महाराज श्री प्रेम भूषण जी ने मिथिला राज का वर्णन करते हुए कहा कि बारात के एक माह मिथिला में रह रही श्री राम लक्ष्मण जी तो पहले ही वहां पर रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की जी बारात के साथ आए और एक मंडल में चक्रवर्ती जो चारों सुपुत्रों का विवाह संपन्न हुआ। मिथिला वासियों का एक अद्भुत विवाह के आवरणीय बताते हुए धन्य हो रहे हैं। देवता भी अपने अपने लोक में यह अद्भुत विवाह को देखकर हर्षित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त महिलाएं व बच्चे सहित आनंदित हुए। और इसमें विशेष रूप से कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सतीश महाना ने मान्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि माँ का संबंध ही ऐसा संबंध है जो कि एक स्वार्थ रहित प्रेम का होता। कानपुर के सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और आज के मुख्य यजमान क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी, सतनौक जितेंद्र पांडे, सतनादिक पूरे कार्यक्रम में तन्मयता से उपस्थित रहे। कथा के संयोजक रजनीश दीक्षित ने सभी विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया। विकास अग्रवाल, के पांडे, प्रदीप गुप्ता, दिलीप गुप्ता, अनिल वाजपेयी, प्रखर मिश्रा एवं समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से बातचीत करते हुए हिंदू जन जागरण के समिति के पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। जितेंद्र कुमार पांडे हिंदू जन जागरण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के संयोजक, मेरे बगल में रजनीश जी संयोजक। ये कार्यक्रम हिंदू जन जागरण समिति द्वारा सतप्रेम संत प्रेम भूषण महाराज जी का श्री राम कथा का आयोजन सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और कुटुंब प्रबोधन के निमित्त रखा गया है। और इसमें जिस तरीके से आज सीता स्वयंवर और कल राज्याभिषेक का कार्यक्रम है, 5 दिवसीय कार्यक्रम अब है, आज चौथा दिन है और समाज के विभिन्न वर्ग समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और सब लोग कथा का रसापान कर रहे हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन के सभी लोगों का इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग है। ये 5 दिन का कार्यक्रम है, कल समापन है। ये हमारा इसके पहले भागवत कथा होती थी, पहली बार राम कथा यहाँ हो रहा है प्रेम भूषण महाराज जी का। जनपद उन्नाव में दिनांक 29/10/2021 को थाना आसीवन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिसकेरी में प्राप्त 6 वर्षीय बच्चे के शव के संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह द्वारा दी गई बाइट देखें। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर उन्नाव ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। ये जो आज घटना हुई है, बच्चे की हत्या की गई, इसके बारे में क्या है आपका कहना? कल ही शाम को बच्चा, छोटा बच्चा चलते चलते बच्चे 6 साल का गायब हो गया था। इसके परिजनों द्वारा आज थाने में शिकायत दी, उसके पुलिस टीम उस गाँव में आई और उसने ढूंढ करके बच्चे की लाश बरामद किया है। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अन्य छानबीन के आधार। कानपुर नगर श्री दिगंबर जैन पवित्र औषधालय सोसाइटी द्वारा संचालित निःशुल्क होम्योपैथिक दंत एवं फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन सरसैया घाट में सफलतापूर्वक किया गया। आयोजक के अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के दीप प्रज्वलित मुख्य अतिथि श्री विजय कपूर, चेयरमैन कानपुर एंड एस्टेट नगर दादानगर में मुरली लाल अग्रवाल, समाज सेवी विशिष्ट अतिथियों संस्था के अध्यक्ष संतोष जैन एवं मंत्री संदीप जैन द्वारा किया गया। आपको बताता चलूं, संस्था के अध्यक्ष संतोष जैन
जैन द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों के तिलक नगर स्वागत किया, जिस विशिष्ट अतिथि श्री अवधेश वाजपेयी, श्री टीकम चंद्र जैन सेठिया, अध्यक्ष कानपुर उद्योग व्यापार मंडल, कैप्ट सुरेंद्र चंद्र त्रिपाठी, परिवर्तन सामाजिक संस्था अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के श्री कृष्ण गुप्ता बाबू जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। देखिए इस अवसर पर हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से संस्था के अध्यक्ष संतोष जैन ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। मैं संदीप जैन, श्री दिगंबर जैन पवित्र औषधालय सोसाइटी द्वारा संचालित जैन हेल्थ केयर सेंटर का सचिव आप लोगों के समक्ष हूँ। सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। हाँ, जो आपने आज शिविर लगाया है इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में करें। आज हम लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी और डेंटल का शिविर लगाया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि इस समय पूरे देश में डेंगू, चिकनगुनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम से हर आदमी, हर घर में हर पीरियड बैठा हुआ है। उसकी डॉक्टर हेमंत मोहन और आरती मोहन का दावा है कि हम उसको 3 दिन के अंदर सही कर देंगे। यदि आप अस्पताल में भर्ती हैं तो आप अपने मरीज़ को यहाँ पे ले आइए और हम 2 दिन और 3 दिन में उनको सही कर देंगे। हमारे फिजियोथेरेपी डॉक्टर नवनीत मिश्रा और उमन त्रिपाठी जी, उनका दावा है कि यदि आपको स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम है, हड्डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कमर दर्द है या किसी भी तरह का है, आप ऑपरेशन मत कराइए। ऑपरेशन अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था पर उनको पास फिजियोथेरेपी सही नहीं मिली, उपचार सही नहीं मिला, ट्रीटमेंट सही नहीं मिला और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी चलने में असमर्थ रहे। उनका राजनीतिक कैरियर कहीं ना कहीं थम गया। पर हमारे यहाँ पे जितने भी फिजियोथेरेपी लोग हैं उनका दावा है कि आप यदि लेटे हुए आते हैं, गोद में आते हैं, हम उनको खड़ा कर कर भेजेंगे। और हम लोगों की पुनीत भावना और हमारे डॉक्टर, मैं उन सब डॉक्टरों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए निःशुल्क और मानव सेवा में एकदम भावना से काम कर रहे हैं। उन सब का हमारी संस्था के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ डॉक्टरों ने, कुछ समाज सेवकों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है यदि हार्ट के यदि कोई मरीज हैं और उनको यदि लाख या 1.5 लाख रुपए का उपचार कराना है, जैसे पेस मेकर या किसी भी तरह का, तो 2 ऑपरेशन हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क। जैन श्री दिगंबर जैन पवित्र औषधालय सोसाइटी द्वारा संचालित जैन हेल्थ केयर सेंटर का सचिव आप सभी नगर वासियों को, कानपुर नगर वासियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद में किया गया दीपावली मेले का शुभारंभ। मेले में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपको बताता चलूं, जनपद उन्नाव के नगर पालिका परिषद उन्नाव डॉक्टर महेंद्र सिंह मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश द्वारा रामलीला मैदान में दीप प्रज्वलित कर दीपावली मेले का शुभारंभ किया। जनपद के नगर पालिका परिषद में होने वाले 3 दिवसीय दीपावली मेले का शुभारंभ बहुत ही भव्य एवं गरिमा तरीके से किया गया। जल शक्ति मंत्री जनपद की नगर पालिका परिषद उन्नाव में चलने वाले दीपावली मेले में संबंध में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार आम जन के बेहतर सेवाएं के लिए हमेशा तत्पर है। सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा गरीब, असहाय महिलाएं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि दीपावली मेले का आयोजन का उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं शहरी लोगों को जन कल्याणकारी योजना और रोजगार से जोड़ने का माध्यम बने। दीपावली मेले के शुभारंभ के अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने जन कल्याण योजना की पारदर्शिता तरीके से लागू करके पात्र लोगों को कहा मिला। वहीं जिलाधिकारी रवि कुमार ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया। दीपावली मेले के शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, विधायक सदर पंकज गुप्ता, जिलाध्यक्ष भाजपा अवधेश कटियार, जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, उत्तर प्रदेश जिला सदर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उन्नाव सत्यप्रिय सिंह आदि मौजूद रहे। उन्नाव से फैसल राठी की रिपोर्ट। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा काढ़ा पीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मास्क लगाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लोगों का आह्वान किया कि थोड़े दिन अपने घरों में रहिए, जिससे हम का शुभारंभ किया गया है। विगत 1.5 वर्षों से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे थे, एक अदृश्य युद्ध से लड़ रहे थे।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में और उनकी टेस्ट ट्रैक और ट्रीट के नीति के अंतर्गत जब प्रदेश में काम हुआ तो आज की डेट में पिछले काफी दिनों से जनपद में 0 केस हैं और प्रदेश में पूरे इतना जबरदस्त कार्य हुआ कि इसकी सराहना न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में हुई। काफी दिनों से विभिन्न वर्गों के लोग जो लॉकडाउन के कारण या अन्य ऐसी परिस्थितियां थी, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध थे, क्योंकि जीवन बचाना सबसे आवश्यक था, उस कारण से कुछ लोगों की आय में कमी आई, कुछ लोगों की जीविकाएं प्रभावित हुई। लेकिन उसी दौरान एक योजना लाई गई, पीएम स्वनिधि योजना। हमारे जो पटरी के किनारे दुकानदार रहते थे, जो ठेला लगाते थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, उनके लिए एक नई योजना लाई गई कि इनको 10,000 का लोन दिया जाए और इनकी जीविका में वृद्धि किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की गई और सभी जिलों में जैसे जनपद उन्नाव को माफिया कर रहे कब्रिस्तान में अवैध कब्जा का प्रयास। दबंग प्रतिदिन करते हैं दबंगई, देते हैं जान से मारने की धमकी। आपको बताता हूँ जनपद उन्नाव में जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दबंग भूमाफिया पर शिकंजा कसने का दावा कर रही है, लेकिन वहीं उन्नाव जनपद में दबंग भ्रष्टाचारी और भूमाफिया, चाहे वह सरकार की जमीन हो या फिर आम जनता की जमीन, लेकिन अवैध कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मामला थाना और क्षेत्र के ग्राम मुसल्लवा का है, जहां पर पीड़ित असगर अली पुत्र मुराद अली ने शरीफ शेख पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बस्ती के बुजुर्ग ने हमारे पूर्वजों की कब्रें और यह कब्रिस्तान सरकार के दस्तावेजों में दर्ज है, जिसकी काटा संख्या 311, लेकिन इस कब्रिस्तान में दबंग आरिफ शेख की 60 में अवैध कब्जा कराना चाह रहा है। अवैध कब्जा करके कब्रिस्तान में अपने स्वार्थ के लिए 8 फुट रास्ते का निर्माण का प्रयास कर रहा है। जिस कब्रिस्तान के जहाँ दबंग रास्ता निकालना चाह रहा, वही पीड़ित असगर अली के माता पिता और भाई की कब्र है, जिसको लेकर पीड़ित उसका परिवार विरोध किया। विरोध करने पर दबंग आरिफ अली शेख भद्दी गालियां दे और मारपीट पर आमादा है। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? असगर अली। कहाँ के निवासी हैं? मुसलावा। थाना कौन सा लगता है? और आज जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देने आए, क्या मामला है? ये मामला है कब्रिस्तान का। मेरे माँ बाप का कब्र है, वहाँ पर आरिफ दबंग करके वो रोड निकालने की कोशिश करा। उसका खेत पीछे है, इसलिए रोड निकाल रहा है। उसके बाद नेपाल को लेकर आया था और पैसे से दे के वहाँ पे उसने रोड 8 फुट का निकाल के नाप दिया। उसके बाद में वो सब बबली कटा के डाल दिया। उसके बाद में हम जिलाधिकारी को नोटिस दिया। उसके बाद में जिलाधिकारी ने बोले उसकी वो जांच की जाएगी। अच्छा, जांच की। अच्छा, ये बताइए, जो आपका कब्रिस्तान है आपका है पर्सनल या है? हम लोग सबका है कब्रिस्तान। अच्छा, मिट्टी रखते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जो नेकपाल आए थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा ये 8 फुट का रास्ता में दे रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे बैठेंगे। अच्छा, इसके पूर्व जो नेकपाल आए थे उन्होंने जांच की थी, क्या कहा था उन्होंने? वो सब कब्रिस्तान निकाल लेते हैं। अच्छा, वो कब्रिस्तान निकाल लेते हैं। जी। अच्छा, तो आज अपने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया? जी। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई जल्दी होगी। और हम लोग इसका विरोध किया तो धमकाता है, मारने की धमकी देता है। कौन देता है? आरिफ शेख। आरिफ शेख जी। तो ये कहाँ का निवासी है? ये मुसलावा का निवासी है। अच्छा, उसी गांव का निवासी है? उसी गांव का निवासी है। अच्छा, तो आपको धमकाता और डराता भी? जी, धमकाता डराता है। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में गड्ढों में तब्दील सड़क बिगाड़ रही कस्बा हैदराबाद की खूबसूरती का नक्शा। आपको बताते चलूं, मियागंज ब्लॉक क्षेत्र में आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद के सभी संपूर्ण जनपद के नगर पंचायतों में सबसे अव्वल गिना जाता था सड़क नाली सफाई के मामले में। वहीं आज के समय में कस्बा हैदराबाद की सूरत ही कुछ अलग है। 4 साल से इंदिरा नगर, प्रथम इंदिरा नगर, द्वितीय के बीच में गुजरी प्रमुख सड़क सदर बाजार तक जाने वाली कंजे के चौराहे से लेकर नगर पंचायत कार्यालय तक पूरी तरह ध्वस्त है।
जगह जगह पर डामर गायब है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे, सड़क के निकली पत्थर के बड़े बड़े रोड़े दिखते हैं, जिसमें अक्सर बाइक और साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और बाइक और साइकिल के सवार गिर जाते हैं। हैदराबाद निवासी शाकिर अली और राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क की नपाई 4 साल पहले कई बार हो चुकी मगर आज तक नहीं बनी, जिससे नगर वासियों का व बाजार आने वाले ग्रामीण वासियों को दिक्कतों से गुजरना पड़ा। आइए देखें क्षेत्रीय लोगों ने पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? शाकिर कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद किस मोहल्ले में रहते हैं? क्या तकलीफ है आप लोग को? अरे तकलीफ ये है भैया, 4 सालों से ये रोड जो है जंगल पड़ा हुआ है। कौन रोड पड़ी है? ये कंजे चौराहे से टाउन एरिया कार्यालय तक। कंजे चौराहे से लेके टाउन एरिया कार्यालय तक? जी भैया। क्या रोड में क्या है? रोड में सब खड़ंजा है सब बिल्कुल। तो उसमें आपको क्या दिक्कत थी? अरे सब टायर लोग गाड़ी मोटरसाइकिलें सब धुला भिड़ रही, गिर रही, टूट रही, फाट रही, यही सब तकलीफ है। तो गड्ढी गुड्ढा है कि खाली इसे डामरे करा सब है? गड्ढी गड्ढा। कहाँ पे गड्ढी गुड्ढा है? सब टोटल पूरे सड़क पे। अरे कौन पे आप दिखा सकते हैं? यहीं पर देख लो। कहाँ पे बताइए हमको। कहाँ जो लगा के कंजे चौराहे से कहाँ जो है टाउन एरिया कार्यालय तक पूरा सड़क रोड पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद। किस मोहल्ले में? इंदिरा नगर प्रथम। क्या दिक्कत है आपको? सड़क बहुत खराब है, हमारे द्वारे का नाली धसी पड़ी है। कब से सड़क खराब है? ये 3-4 साल से खराब है। 3-4 साल से खराब है। तो ये रोड खराब होने से आपको क्या परेशानी है? अरे रात का अंधेरे में निकलो, बैठो, गिर जाओ। कैसे गिर जाते हैं आप? ये मोटरसाइकिलों से गिरो, ऐसे पैदल जाओ, ठोकर लग जाते। ठेस लग के आप गिर जाते हैं? हाँ, बाजार के दिन आम पब्लिक गिरती है। बाजार के दिन आम पब्लिक, ये पूरी रोड चौराहे से लेके वहाँ तक की आगे तक टंकी तक की पूरी रोड खराब है। चौराहे से लेके ये नई वाली पानी टंकी तक की पूरी रोड खराब है, कोई सुनवाई नहीं। कोई अधिकारी आता है देखने खातिर कि नहीं आते? कोई नहीं आवा, एक चक्कर नापी गई, खाली नापी गई तो मगर कोई आवा नहीं, कुछ भवा नहीं। नाली तो हमारे द्वारे बिल्कुल दबी हुई है, ये दिखा दो नाली, ये दिखा दो। एक बित्ते का नाली नहीं है, पूरा पानी यहीं पे रुक जाता है दरवाजे पर। और कई बार हमने कहा भी नाली बनी आज तक की नहीं। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं। बहादुर मिस्त्री आगे बना रहा था, बहादुर मिस्त्री 3-4 बार का या बड़े द्वारा नाली बना दो, आज तक की नहीं बनी। या देखो यहाँ पर पूरी धसी है, या दिखा दो या नाली, एक बित तक नाली नहीं है। या देखो यहाँ की दिखा दो, एक बित तक नाली नहीं। कहाँ पे नाली बिगड़ी है? ये देखो हमारे दरवाजे पर एक बित्ते की नाली नहीं है, एक बित्ता भी नहीं है। 4 अंगुल की नाली बची है, पूरी दब गई। कैनालों के साथ नगर में भाई ने क्या बताया। कानपुर से अजमेर की नए प्रतिष्ठान में आप लोगों का बहुत स्वागत है। ये आप लोगों का विश्वास है, इस समय आगे बढ़ता गया, विश्वास आगे चलता गया। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत शुभकामनाएं हमारी। ये हमारी नहीं है, आपकी दुकान है, इतने सालों से आप जुड़े हैं, आपने हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमारे पहले नवीन प्रतिष्ठान में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरा जयसवाल लंकी जी हमारा तो बनाया हुआ था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया आप लोग, क्योंकि आपका विश्वास, आपकी हमारे ऊपर विश्वास यही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए ये आप लोगों द्वारा। क्योंकि ये एक दुकानदार और ग्राहक का नहीं, एक भाई भाई का, जैसे ये हमारे भाऊ जी हैं, इतने साल से आ रहे हैं। हमने पहले इनसे कहा कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ये दुकान आपकी बनाई हुई है। तो इसी तरह बस आप सभी लोगों का सहयोग होते रहे। ये सर हमने 2001 में अपना प्रतिष्ठान यहाँ पे रखा था और
2021 चल रहा है। इस तरीके से 20 साल हो गए हमको ये प्रतिष्ठान बनाते हुए। और पहले हमारा नमकीन का काम था, अब हमारा सब शुद्ध देसी घी द्वारा निर्मित मिठाइयाँ, सब एगलेस बेकरी और अन्य प्रोडक्ट जो, और हमारे यहाँ जो बेकरी जो बन रही है वो हमारी 2-3 बहनें हैं जो अपना घर से काम करती हैं और इतना साफ सुथरा करती हैं कि हम बाहर से उससे मोहल्ला में उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपनी अन्य बहनों से और भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी आपकी दुकान है, आप अच्छा बनाइए, हम अच्छा बेचें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम जायसवाल नमकीन भंडार का ये नवीन प्रतिष्ठान जो आज हमारा उद्घाटन है, विश्वनाथ जायसवाल नाम, और यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ, एगलेस बेकर्स और बेकरी संबंधी और नमकीन और मिठाई संबंधी सारे प्रोडक्ट हमारी दुकान में है। यहाँ शुद्धता की पूरी गारंटी है। 100% शुद्ध देसी घी से बनाई हुई यहाँ पे मिठाइयाँ हैं, साफ सुथरा घर जैसा बनाया हुआ। यहाँ मठरी है, नमकीन है, सालमुड है, बिस्किट है, केक, पेस्ट्री, सभी कुछ आपको यहाँ पे एक ही प्रतिष्ठान, एक ही छत के नीचे सब कुछ उपलब्ध कराएंगे और क्वालिटी और भरोसा वो हमेशा बनाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर वासी से क्या कहना चाहते हैं? पहले तो कानपुर महानगर वासियों को दीपावली और धनतेरस, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार जरूर सेवा का अवसर से केनाल रोड पे जायसवाल नमकीन भंडार के हमारे नवीन प्रतिष्ठान है, आपका स्वागत है। आइए और हमारी नमकीन, हमारी मिठाइयाँ और हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स को चेक करके और बताइए कि कैसा है और दोबारा मौका दीजिए। जनपद उन्नाव में दिनांक 29/10/2021 को थाना आसीवन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिसकेरी में प्राप्त 6 वर्षीय बच्चे के शव के संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह द्वारा दी गई बाइट देखे। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर उन्नाव ने क्या कुछ बताया, उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। ये जो आज घटना हुई है, बच्चे की हत्या की गई, इसके बारे में क्या है? कल ही शाम को बच्चा, छोटा बच्चा खेलते 6 साल का गायब हो गया था। इसके परिजनों द्वारा आज थाने में शिकायत इसकी तत्काल एफआईआर पुलिस टीम उस गाँव में आई और उसने ढूंढ करके बच्चे के खिलाफ सबको बरामद किया है। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अन्य छानबीन के आधार पर शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।